देश के प्रधानमंत्री से बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और एसपीजी उनको मिलने वाली खास सिक्योरिटी एक्शन में आ गई है। तस्वीरें पहली मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था। अमूमन जिस राज्य में प्रधानमंत्री जाते हैं इस तरह के रोड शो होते हैं, बहुत आम बात है। दूसरी तरफ आपको नजर आ रही भीड़, इसी तरह की भीड़, प्रधानमंत्री के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले दूसरी तरफ इसी तरह उनका अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी गाड़ी से बाहर निकलकर गेट पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते हैं लोगों का। यह प्रधानमंत्री का जुड़ाव है उनके साथ। लेकिन आज जो चूक हुई वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई, ये देखिए, ये बच्चा, ये युवक है, फौरन भागकर प्रधानमंत्री की गाड़ी तक आ गया। बीच से निकलकर आप देख रहे हैं, कोई समझ पाता प्रधानमंत्री के इतने नजदीक कोई कैसे पहुंच सकता है? इतनी सिक्योरिटी के बीच, इतनी बैरिकेड के बीच आप देखिए ये बच्चा कैसे, युवक है, निकल कर आकर प्रधानमंत्री तक पहुंच गया, उनके गेट तक पहुंच गया। पहली चीज, प्रधानमंत्री जब तक नहीं चाहेंगे कोई उनके नजदीक नहीं आ सकता। सिक्योरिटी जब तक नहीं जाएगी तब तक कोई प्रधानमंत्री के पास नहीं आ सकता। उसके बावजूद सिक्योरिटी को तोड़कर एक युवक प्रधानमंत्री के इतना नजदीक गेट के सामने सिक्योरिटी के बीच आ जाता है, तो यह पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक है, खतरा है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि पीएम के इतने पास तक कोई कैसे पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद देखिए, इसको पकड़ा, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उस युवक को पकड़कर उसे देखिए पीछे लेकर गए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, उसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने वहां जब तक कुछ समझ पाए कि कोई युवक प्रधानमंत्री कितने पास पहुंच गया, उसके बाद उसे फौरन पकड़कर वापस ले गए बैरिकेडिंग की तरफ। ये बड़ी चीज और बड़ी खबर इसलिए है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत पुख्ता रहती है। अब आपको मैं पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई सर। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, ये युवक दौड़ कर आया, उनकी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पकड़ा और उसके बाद उसे पीछे किया। ये देख रहे हैं, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पीछे किया, जो बताता है कि कुछ भी हो सकता था। ये तो सिर्फ फूलमाला लेकर गया था, क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं, इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं हमारे देश में भी, दूसरे देशों में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। यह सुरक्षा में चूक है प्रधानमंत्री की। अब आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा, कितने सिक्योरिटी ऑफिसर प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, एक आप देख रहे हैं, दूसरा आपको यह नजर आ रहा है। उसके अलावा देखिए, जब प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है, दो ये चल रहे हैं सिक्योरिटी वाले, उसके बाद तीसरा ये देखिए गाड़ी के दूसरी तरफ भी तीसरा चल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री के पीछे अगर आप देखेंगे तो खड़े हुए दो, मतलब 3, ये 4, 5 और गाड़ी के पीछे 6। इतनी सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, उसके बावजूद यह सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हुई, सभी के लिए सवालों में है। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। यह बताता है कि अब मैं आपको बताऊं कि चूक हुई कैसे। प्रधानमंत्री दरअसल कर्नाटक में थे और कर्नाटक में रोड शो कर रहे थे, वहां यह युवक अचानक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री इस तरह रोड शो कर रहे थे। एक दिन के कर्नाटक दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और महोत्सव के रास्ते में हुबली के दौरान वो रोड शो कर रहे थे। ये जो रोड शो है ये हुबली में हो रहा था। रोड शो के दौरान दोनों तरफ लाखों की भीड़ भी लगी थी, ठीक इस तरह से जो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे गाड़ी से निकलकर, ठीक इसी तरह। मोदी खुद गाड़ी के जो रनिंग बोर्ड है उस रनिंग बोर्ड पर बाहर निकलकर खड़े थे और उनके चारों ओर सख्त सुरक्षा घेरा था। तभी एक युवक माला लेकर पहुंच गया उनके सामने। युवक उन्हें माला पहनाना चाहता था, लेकिन एसपीजी ने उसे फौरन हटाया। युवक को कस्टडी में लिया एसपीजी ने। उसके बाद देखने वाले सिर्फ इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि वो हाथ में माला थी और कुछ नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो पद है, उस पद पर बैठे शख्स की जो सिक्योरिटी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वहां तक कोई ऐसे ही नहीं पहुंच सकता। अगर कोई ऐसे ही पहुंच रहा है तो वो चूक है। सुनिए जरा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं। और पुलिस कर्मियों को चाहिए पीठ वीआईपी की तरफ और मुंह जनता की तरफ। अगर मुंह जनता की तरफ होता तो ये चीज अननोटिस नहीं जाती, ये व्यक्ति निष्क्रिय किया जाता। निष्क्रिय का मतलब कोई बल प्रयोग नहीं, बस केवल 2 कर्मी तब तक उसको हिरासत में ले लेते जब तक कि वीआईपी का काफिला गुजर न जाए। लेकिन ऐसी चूक होना यह बिल्कुल ही अनुचित है। बाहर सुरक्षा चक्र के बाहर की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है और इसके लिए उनको जिम्मेदार माना जा प्रथम दृष्टया तो है ही उनकी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी निर्धारित करना चाहिए किन व्यक्तियों की, किन अधिकारियों की है स्थानीय पुलिस की, जिनके द्वारा ये भयानक त्रुटि हुई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा होता कैसा है। देखिए जरा, यह प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा कुछ इस तरह का होता है। घेरे में क्या क्या होता है देखिए, जैमर गाड़ी चल रही होती है साथ, जैमर गाड़ी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। प्रधानमंत्री की एक डमी कार चल रही होती है, वो कार जिसे आप पहचान नहीं सकते पीएम किसमें बैठे। एसपीजी की गाड़ियां, लंबा काफिला एसपीजी की गाड़ियों का होता है इसमें प्रधानमंत्री का काफिला। इसके अलावा एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस साथ चल रही होती। पीएम का यह काफिला होता है लंबा चौड़ा। अब मैं जो आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियां, अब ये देखिए जरा, इसमें आप पहचान नहीं सकते पीएम की गाड़ी है कौन सी। देखिए जरा, यहां से वहां तक गाड़ियां नजर आ रही हैं।
आप बता नहीं सकते हैं गाड़ी कौन सी है। यह सुरक्षा का हिस्सा है प्रधानमंत्री का। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद फिर से तस्वीर आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद पहली तस्वीर दिखाइए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री की गाड़ी के इर्द गिर्द जब तक सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं आ जाते, तो इसके बाद सेकंड दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा। दूसरी तस्वीर, इससे पहले वाली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये कैवलकेड आप देख रहे हैं, सारी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि पीएम की गाड़ी कौन सी है, सब एक जैसी गाड़ियां। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा की वजह से होता है। ये गाड़ियां जब आगे आती है, सिक्योरिटी ऑफिसर जब निकलकर गाड़ी को घेर लेते हैं, तब पता चलता है ये प्रधानमंत्री की गाड़ी थी। उससे पहले तक किसी को इल्म नहीं है कि पीएम किस गाड़ी में आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। जानबूझकर देखिए, गाड़ियों को देख रहे हैं, सब एक जैसी नजर आ रही है इसमें आपको। जो गाड़ी है देखिए, 3 अलग हुई है। इन गाड़ियों में भी आप नहीं पहचान पाएंगे कि पीएम की गाड़ी कौन सी है। जब इसमें से सिक्योरिटी निकलकर इस गाड़ी के इर्द गिर्द आई, तब आपको पता चला कि इसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए। उसके बाद ये गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री को गाड़ी से उतारते कैसे, ये देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर गाड़ी में बैठ गए, अभी उतरे नहीं है। सिक्योरिटी ऑफिसर निकला, उसने गेट खोला, एक सिक्योरिटी इधर, दूसरा चेक किए, तीसरा वो और चौथा पीछे। ये देख रहे हैं, पूरा सिक्योरिटी का घेरा प्रधानमंत्री का आपको दिखाई दे रहा है। यानी जब उतरते तो आगे से एक ऑफिसर उतरेगा, उसने गेट खोला और एक चेक, ये देखिए, दूसरा, तीसरा ये पीछे आप देख रहे हैं, और पांचवा उधर नजर आ रहा है आपको। चारों तरफ ये सिक्योरिटी चेक होता है प्रधानमंत्री का। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये देखिए जरा सिक्योरिटी, 1 2 3 4 5 6। देखिए, ये जब रोड शो के दौरान लोगों से मिलने के लिए हाथ हिला रहे हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में। उसके बाद देखिए जरा सिक्योरिटी देखिए आप, चारों तरफ एक बड़ा घेरा है। आप गिन नहीं सकते, पहचान नहीं सकते किसकी नजर कहां है। यह है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा। देख रहे हैं आप, यह सुरक्षा बताती है कि प्रधानमंत्री की अहमियत क्या है। अब मैं आपको प्रधानमंत्री का ये ऐसा सुरक्षा घेरा जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो दिखाने जा रहा हूं। जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, सिक्योरिटी नहीं चाहेगी, कोई नहीं घुस सकता। ये उनका सुरक्षा घेरा देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री हर वक्त इस तरह घिरे रहते हैं। एसपीजी के पहला घेरा देख रहे हैं आप, 1000 कमांडो एसपीजी के इसमें होते हैं, 1000। FN57 हैंडगन से लैस होते हैं इनके हाथों में। जो बंदूक है FN57 हैंडगन, बेल्जियम की हैंडगन है ये, जो इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स लिए रहते हैं। FN2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा। FNP90 सब मशीन गन्स भी उनके पास होती हैं। ये सिर्फ पहला घेरा है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरा घेरा। दूसरा घेरा स्पेशल कमांडोज का। इन स्पेशल कमांडोज में गरुड़ के 1000 कमांडो होते हैं। 3000 पैरा मिलिट्री कमांडो होते हैं प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। पुलिस के 5000 जवान किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी हैं, उससे मतलब है ये चौथा घेरा होता है, जो भीड़ को नियंत्रित करते हैं और शक होते ही एक्शन ले लेते हैं इस चौथे घेरे में। एनएसजी के 1000 स्नाइपर्स यानी बंदूक के साथ 5वें घेरे में होते हैं। कॉर्नर शॉट गन से लैस होता है ये सिक्योरिटी दस्ता। इनके पास स्पास 15 स्नाइपर गन मौजूद होती है। इन स्नाइपर्स के पास बैलिस्टिक ब्रीफकेस के साथ ये मुस्तैद रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री का वो घेरा, जो घेरा उनके पैदल चलने के दौरान उनके इर्द गिर्द रहता है। तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री पैदल चल रहे हैं और रोड शो चल रहा हो। ये सिक्योरिटी जो देख रहे हैं, आज भी ऐसे ही सिक्योरिटी थी, देख रहे हैं, एक कतारबद्ध आपको नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री की जो आज सुरक्षा में चूक हुई है, कहीं तो कुछ चूक थी। ये आप देख रहे हैं, इस अचूक सुरक्षा घेरे में आखिर कैसे कोई घुस सकता है, सवाल यह है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा घेरा के अलावा देश के वो पीएम है, उनकी जो कार है वो भी बहुत खासियतों से लैस है। पीएम की कार देखिए जरा, गाड़ी जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, ये लैंड क्रूजर जो है, ये चलता फिरता टैंक होती है, टैंक। एक आर्म्ड कार है पूरी तरह से, और गोलियों का असर नहीं होता है इस गाड़ी में। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है पीएम मोदी की। इसके शीशे जो आप देख रहे हैं, शीशे और बॉडी पर कोई गोली नहीं लगती है, गोली भेद नहीं सकती है। कार का लेवल ये, AK-47 से भी अगर हमला किया जाएगा इस गाड़ी पर तो वो भी बेअसर है। विस्फोट का भी असर इस गाड़ी में नहीं होता है। प्रधानमंत्री ऐसी कार में चलते हैं। TNT ट्राइनाइट्रेट ब्लास्ट भी ये गाड़ी झेल सकती है। VR10 स्तर की सुरक्षा है, यानी व्हीकल रेजिस्टेंस जो 10वें कैटेगरी का है, वो लेवल है इस गाड़ी का। विशेष धातु से बनी है इसकी पूरी बॉडी। पूरी तरह से एक बख्तरबंद कार है प्रधानमंत्री की। हैंड ग्रेनेड हमला भी ये गाड़ी झेल सकती है। माइन ब्लास्ट तक का असर नहीं होगा, यानी अगर गाड़ी किसी ऐसी कोई माइन फिट है उस पर चढ़ गई तो वो धमाके का भी असर नहीं होगा। फ्यूल टैंक ब्लास्ट इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि गाड़ी में अटैक होने के बाद सबसे ज्यादा खतरा होता है टैंक में आग लगने का। तेल ईंधन टैंक में आग लग सकती है। फ्यूल टैंक पर विशेष कोटिंग होती है, इसलिए आग नहीं लगती। कार में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है। टायर पंचर नहीं हो सकते इस गाड़ी के, और एक कस्टमाइज कार है पूरी तरह से। ये सुरक्षा के लिए खास डिजाइन की गई है। आइए
अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ और तस्वीरें जिसके जरिए आप जानेंगे प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा होता कैसा है। प्रधानमंत्री के साथ जो खास लोग चल रहे हैं, देखिए जरा, कभी आपने नोटिस किया, इससे पहले आपको कई बार बताया गया होगा, ये जो ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं साथ में, ये देख रहे हैं, हमेशा प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो भी चलता है उसके हाथ में ब्रीफकेस होता है। और कुछ देखेंगे आप, ध्यान देंगे कि ऐसे लोग जो है ये प्रधानमंत्री के आगे चल रहे होते हैं हमेशा। ये देख रहे हैं, आगे चल रहा है, ये शख्स भी आगे चल रहा है, ये शख्स भी प्रधानमंत्री के दोनों आगे चल रहे हैं। क्यों? ये क्या करता है ब्रीफकेस कि मान लीजिए आगे से हमला होता है तो उस सूरत में क्या होगा, ये ब्रीफकेस का, अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये ब्रीफकेस ऐसे खुल जाता है पूरा, यानी प्रधानमंत्री अगर पीछे है और ये ब्रीफकेस पूरा खोल देंगे दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स, तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस है, इस पर गोली का असर नहीं होगा। ये है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। शुरू में मैंने जैसे आपको बताया 1.5 करोड़ से ज्यादा का रोज खर्च है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में। प्रधानमंत्री की खास गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमेशा खास कारें रही हैं। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री स्कॉर्पियो एसयूवी हुआ करती थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये वाली गाड़ी। उसके बाद BMW 7 सीरीज 760 आई 2014 में जब प्रधानमंत्री बने। उसके बाद रेंज रोवर सेंटिनल BMW 7 ने जगह ले ली प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान। उसके बाद काफिले का अहम हिस्सा है टोयोटा लैंड क्रूजर प्रधानमंत्री के। ये प्रधानमंत्री की वो